पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की घेराबंदी के लिए बनी एसआरके तिगड़ी अपने मंसूबों में पूरी होती हुई नजर आ रही है। एसआरके तिगड़ी शैलजा रणदीप और किरण चौधरी ने पहले शक्ति प्रदर्शन में भूपेंद्र हुड्डा को मात देने का काम किया है। यह शक्ति प्रदर्शन हुआ करनाल लोकसभा सीट की दावेदारी को लेकर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर करनाल सीट पर भूपेंद्र हुड्डा ने अपने खासम खास कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने करनाल सीट की दावेदारी को लेकर दिल्ली में करनाल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं की मीटिंग बुलाई। इस 1-to-1 मीटिंग के दौरान बाबरिया के सामने सभी नेताओं ने करनाल सीट के संभावित लोकसभा प्रत्याशी को लेकर अपने विचार रखे। इस दावेदारी में भूपेंद्र हुड्डा चाणक्य पंडित की समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने बैठक से पहले पानीपत जिले के नेताओं को चाणक्य पंडित की उम्मीदवारी का समर्थन करने का आदेश दिया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का ये आदेश इतना कमजोर रहा कि एसआरके तिगड़ी उनके आदेश पर भारी पड़ गई। जी हां, करनाल लोकसभा सीट पर जहां भूपेंद्र हुड्डा ने चाणक्य पंडित की दावेदारी का समर्थन किया, वहीं एसआरके तिगड़ी ने ललित बुटाना को चुनाव मैदान में उतार कर भूपेंद्र हुड्डा के लिए नया चक्रव्यूह रच दिया। भूपेंद्र हुड्डा के लिए ललित बुटाना की उम्मीदवारी बेहद खतरनाक है और इस उम्मीदवारी के कारण भूपेंद्र हुड्डा एक खास चक्र में फंस गए हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा ललित बुटाना की उम्मीदवारी का किसी भी सूरत में विरोध नहीं कर पाएंगे और अगर उन्होंने विरोध किया तो उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ललित बुटाना रोड बिरादरी से संबंधित हैं और हरियाणा की 9 सीटों पर रोड समुदाय हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। घरुंडा से लेकर पुंडरी तक के 9 विधानसभा क्षेत्रों में भूपेंद्र हुड्डा का सियासी भविष्य अब ललित बुटाना की उम्मीदवारी तय करेगी। अगर भूपेंद्र हुड्डा ने ललित बुटाना की उम्मीदवारी का विरोध करने का काम किया तो पूरी रोड बिरादरी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लामबंद हो जाएगी और एसआरके तिगड़ी के साथ खड़ी हो जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा के लिए ललित बुटाना की उम्मीदवारी एक बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि वो अपने चहेते कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित को करनाल सीट पर टिकट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन एसआरके तिगड़ी ने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत चाणक्य पंडित के सामने ललित बुटाना को मैदान में उतार दिया। खास बात यह रही कि ललित बुटाना के समर्थन में जहां एसआरके तिगड़ी पूरी तरह से एकजुट रही, वहीं चाणक्य पंडित के खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा खेमे के कांग्रेस नेता भी उतर गए और उन्होंने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया। अब ललित बुटाना की उम्मीदवारी को लेकर भूपेंद्र हुड्डा एक बेहद पेचीदा हालत में फंस गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा जहां एक तरफ चाणक्य पंडित को टिकट दिलवाना चाहेंगे, वहीं वे खुलकर ललित बुटाना का विरोध नहीं कर पाएंगे। अगर ललित बुटाना का विरोध किया तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए घरोंडा, इंदरी, आसंद, नीलोखेड़ी, थानेसर, लाडवा और पुंडरी सीटों पर रोड बिरादरी विरोध में खड़ी हो जाएगी और वो उनके खिलाफ लामबंद होकर उनके लिए सियासी मुश्किलें बढ़ाने का काम करेगी। इन 9 सीटों पर रोड बिरादरी का विरोध भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक खतरा पैदा कर देगा, जो उनके विरोधियों को मजबूत करने का काम करेगा। एसआरके तिगड़ी ने काफ़ी सोच समझकर करनाल सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करने का काम किया है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से कभी भी करनाल सीट पर रोड उम्मीदवारी का प्रत्याशी नहीं उतरा है। कुरुक्षेत्र में भी अभी तक कांग्रेस ने रोड प्रत्याशी को टिकट नहीं दी है। ऐसे में लोकसभा प्रत्याशी के लिए एसआरके तिगड़ी ने रोड बिरादरी के ललित बुटाना को दावेदारी के मैदान में उतारकर भूपेंद्र हुड्डा के लिए ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है जहां से वो किसी भी सूरत में जीतकर नहीं निकल सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने समर्थक नेताओं को कहा कि वो दीपक बाबरिया से कहे कि करनाल ब्राह्मण बाहुल्य सीट है और इस सीट पर काफ़ी संख्या में ब्राह्मण नेता चुनाव जीते हैं। कुलदीप शर्मा के पिता चिरंजीव लाल शर्मा भी यहाँ से कई बार सांसद रहे हैं, इसलिए 2024 के चुनाव में उनके बेटे चाणक्य पंडित को टिकट देना सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन कांग्रेस के एक नेता ने बाबरिया के सामने साफ तौर पर यह कह दिया कि 6.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हारने वाले नेता को किसी भी सूरत में टिकट नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर वो टिकट दी जाएगी तो पार्टी चुनाव से पहले ही हार जाएगी। कुलदीप शर्मा के मोह में फंसकर भूपेंद्र हुड्डा करनाल सीट पर बेहद पेचीदा हालात में फंस गए हैं। अब वो कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित की उम्मीदवारी का समर्थन खुलकर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके विरोध का मतलब होगा 9 सीटों पर अपने खिलाफ रोड बिरादरी को लामबंद करना। कुलदीप शर्मा के समर्थन में भूपेंद्र हुड्डा हर फैसला करने को तैयार रहते हैं, हर काम करने को तैयार रहते हैं।
कुलदीप शर्मा के प्यार में पड़कर भूपिंदर हुड्डा ने करनाल जिले में कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है। करनाल लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर ही तलवारें खिंच गई हैं, जहां भूपिंदर हुड्डा अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए इस सीट पर कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित को टिकट दिलवाने के लिए अंतिम दौर तक प्रयास करेंगे। वहीं SRK तिगड़ी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर ललित बुटाना को आगे करके भूपिंदर हुड्डा के लिए ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है जहां से उनके लिए मुश्किलें ही मुश्किलें नजर आ रही हैं। भूपिंदर हुड्डा के लिए SRK तिगड़ी के इस चक्रव्यूह से निकलना आसान नहीं होगा और उन्हें कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य पंडित की दावेदारी को लेकर समझौता भी करना पड़ सकता है, यानी उन्हें SRK तिगड़ी के आगे सरेंडर भी करना पड़ सकता है और उनके नेता को, उनके प्रत्याशी को उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार भी करना पड़ सकता है। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि कुलदीप शर्मा के बेटे को टिकट नहीं मिलने का मतलब भूपिंदर हुड्डा की हार होगा और भूपिंदर हुड्डा इस हार को आसानी से मंजूर नहीं करेंगे। बेशक दीपक बाबरिया के सामने करनाल संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं ने चाणक्य पंडित की उम्मीदवारी को नकार दिया है, लेकिन लगता यही है कि कुलदीप शर्मा के मुंह में फंसकर भूपिंदर हुड्डा अंतिम समय तक चाणक्य पंडित को टिकट दिलवाने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास उन्हें सियासी तौर पर महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि SRK तिगड़ी रोड बिरादरी में यही संदेश देने का काम करेगी कि उनके प्रत्याशी के खिलाफ भूपिंदर हुड्डा ने ही आवाज़ उठाई है, उसका रास्ता काटने का काम किया है और यह मैसेज फैलना भूपिंदर हुड्डा के लिए सियासी तौर पर ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा। कुलदीप शर्मा की दावेदारी रद्द होने पर भूपिंदर हुड्डा को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उन्हें सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान तो होगा लेकिन सियासी नुकसान नहीं होगा। अब देखने की बात यह है कि भूपिंदर हुड्डा सियासी नुकसान और व्यक्तिगत नुकसान में से किस नुकसान को सहन करना पसंद करेंगे। अब ये नज़र आ रहा है कि करनाल संसदीय क्षेत्र के चक्रव्यूह में SRK तिगड़ी ने भूपिंदर हुड्डा को चक्रव्यूह में फंसा लिया है और यहाँ से सलामत निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। करनाल सीट की दावेदारी को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।